नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। रक्षाबंधन का मौका है। भाई बहनों के इस त्योहार से घर परिवारों में खुशी का माहौल है। ये त्योहार हमारे परिवारों को, परिवार के सदस्यों को, इतना ही नहीं हमारे समाज को भी अच्छे संबंधों के बंधन में बांधता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस पवित्र रक्षाबंधन त्योहार की शुरुआत कैसे हुई, कब से हुई और इसके पीछे की घटना क्या है। तो चलिए आज मैं आपको रक्षाबंधन की शुरुआत से जुड़ी हुई कहानी सुनाऊंगी। हालांकि इस रक्षाबंधन को लेकर कई कथाएं हैं और उन्हीं में से एक है महाभारत काल से जुड़ी हुई। तो चलिए जानते हैं रक्षाबंधन की शुरुआत को लेकर ये कहानी। ध्यान से सुनना। रक्षाबंधन के पर्व को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल के वध वाली कहानी को लोग सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। ऐसा माना जाता है कि रक्षाबंधन का त्योहार तभी से मनाया जाता है। शिशुपाल भगवान विष्णु के द्वारपाल जय के तीसरे अवतार थे। उन्हें सनकादि मुनियों के श्राप से शिशुपाल का जन्म मिला था। शिशुपाल का वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ। कई लोग आज भी इस संशय में रहते हैं कि शिशुपाल और श्री कृष्ण में क्या रिश्ता था। असल में शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ के लड़के थे। वो राजा दामघोष और रानी श्रुतसुभा के पुत्र थे। रानी श्रुतसुभा रिश्ते में भगवान श्री कृष्ण की बुआ लगती थी। हालांकि शिशुपाल के जन्म को लेकर भी कई कहानियां हैं। माना जाता है कि जब शिशुपाल का जन्म हुआ तब वो दिखने में बहुत ही अजीब तरह के थे। कई कहानियों में लिखा है कि उनके 3 आंख 4 हाथ थे, तो कुछ जगहों पर ऐसा भी लिखा है कि वो राक्षस प्रवृत्ति वाले दिखते थे। माता पिता ने शिशुपाल को जब देखा तो वो खुद डर गए। उन्होंने फैसला लिया कि अपने बच्चे का वो त्याग कर देंगे। तभी आकाशवाणी हुई कि इस बालक का त्याग मत करना। ये बच्चा बहुत ही वीर और पराक्रमी होगा। ये बालक बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और जिस व्यक्ति की गोद में जाकर ये स्वस्थ होगा वही इसका वध भी करेगा। आकाशवाणी के बाद शिशुपाल के पिता ने बारी बारी से कई वीर राजाओं की गोद में शिशुपाल को रखा, लेकिन उसके हाथ और आंखें वैसे की वैसे ही रहे। आखिरकार एक दिन भगवान श्री कृष्ण का अपनी बुआ श्रुतसुभा के यहाँ आना हुआ। भगवान कृष्ण ने जैसे ही शिशुपाल को अपनी गोद में लिया तो उसके 2 हाथ अचानक से जमीन पर गिर गए और एक आंख भी गायब हो गई। शिशुपाल को देखकर माता पिता काफी खुश हुए, लेकिन उस आकाशवाणी को याद करते हुए उन्हें दुख भी हुआ। वो सोचने लगे कि क्या शिशुपाल की मौत का कारण भगवान श्री कृष्ण होंगे। शिशुपाल की माता ने अपना दुख जताते हुए श्री कृष्ण से अपने बेटे के प्राणों की रक्षा करने की विनती की। काफी आग्रह करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा कर दूंगा, लेकिन 101वां अपराध करने पर मैं उसे मृत्यु दंड देने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। शिशुपाल को भगवान श्री कृष्ण के अलावा ना ही कोई हरा सकता था और ना ही कोई उसका वध कर सकता था। वक्त बीतता गया। शिशुपाल बड़ा हुआ और राजपाट संभालने लगा। वो एक अत्याचारी राजा था। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और उसमें शामिल होने के लिए शिशुपाल को भी निमंत्रण भेजा। यज्ञ में जब शिशुपाल को पता चला कि श्री कृष्ण को बलिदान समारोह के विशेष सम्मानित अतिथि का पद दिया गया है, शिशुपाल से रहा न गया और उसने भरी सभा में श्री कृष्ण को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को चेतावनी दी, लेकिन शिशुपाल ने उन्हें अपशब्द कहना बंद नहीं किया और अपनी तलवार निकालकर उनकी ओर बढ़ा दिया। तब तक शिशुपाल अपनी 100 गलतियां कर चुका था। अब शिशुपाल के अपराध 101 से पार कर चुके थे। भगवान कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र चलाया और पलक झपकते ही शिशुपाल की गर्दन कटकर जमीन पर गिर गई। शिशुपाल का वध हो गया। जिस वक्त भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया उसकी वजह से उनकी उंगली में घाव हो गया
और खून बहने लगा। ये देखकर सभा के लोग पट्टी लाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन द्रौपदी ने उनकी उंगली से खून बहता देखकर तुरंत ही अपनी चुनरी से एक टुकड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। तभी से रक्षाबंधन के त्योहार को महत्वता दी जाती है और पूरे भारतवर्ष में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। भाई की कलाई पर राखी बांधकर बहन अपने भाई की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करती हूँ कि जरूर अच्छी लगी होगी। तो चलिए आप भी अपने भाई बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाइए, एक दूसरे की केयर कीजिए, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आइए और भाई बहन के रिश्ते को यादगार बनाइए। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।